जैसलमेर में एक बस में 21 लोगों के जिंदा जलने की घटना के बाद अब राजस्थान परिवहन विभाग हरकत में आ गया है। उसने ऐसे तमाम बसों को सीज करना शुरू कर दिया है जो कि सुरक्षा नियमों पर खरे नहीं उतर रहे। ऐसी ही एक बस यहाँ पर है और इस बस में को सीज किया गया। अभी इसके अंदर यात्री भी है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सुरक्षा किस तरह से, ये सुरक्षा मानकों के पूरी तरह खिलाफ है। तो आपको ये दिखाते हैं, ये एक प्राइवेट बस है जिसमें यात्रियों को आज ये ले जा रही थी ये बस, और इसमें ये यात्री भी यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये देखिए। और ये प्राइवेट बस किस तरह से होती है ये भी आप देख लीजिए, क्योंकि जैसलमेर में जो बस थी वो भी कुछ इसी तरह से बनी थी। गैप इतना ही है, यात्रियों को यहाँ पर ये पूरा बैठाया जाता है और नीचे बैठने की जगह ऊपर स्लीपर कोच होता है इनका। और ये तमाम यात्रियों के आप देख सकते हैं, अगर सुरक्षा, यदि कुछ भी अगर हादसा हो जाता है, किस तरह से यहाँ से ये लोग बाहर निकलेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा भी सवाल है। क्योंकि इतनी सी जगह में जब चलना फिरना ही मुश्किल होता है, सामान भी अगर रखे हुए हैं तो हादसे का वक्त है। और जहाँ इमरजेंसी गेट की बात है तो इमरजेंसी गेट के नाम पर अगर आप पीछे की तरफ जाएंगे, एक छोटा सा डोर बना हुआ, केवल खिड़की जितना, वहाँ से सभी लोगों के क्या, एक आधे लोगों के लिए भी निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ऐसे में इसी तरह की बस थी जो जैसलमेर में थी। यात्री है, कहाँ जा रहे थे वैसे आप लोग सब? हम गोरखपुर जा रहे थे इस बस में। अभी आपने सुना जैसलमेर में एक हादसा हुआ बस का? हाँ हुआ, लोग जल गए थे। हाँ हुआ। इतनी छोटी सी बस तो सही है क्या है बस में आने जाने कैसे, अगर भगदड़ में बचेगी तो भगदड़ मचना है, कैसे निकलना है बाहर? भगदड़ तो मचेगी, तो एक इमरजेंसी गेट है, खुल ही नहीं रहा है वो। हाँ, खोल के देख लिया, अरे इतना सा खिड़की टाइप बनी हुई है वो छोटी सी, उससे ही निकलते हैं। तो क्या करें, इधर से निकलते हैं उधर से। अब बतलाओ साहब, सबसे पहली बात बतलाओ, हमें जाना है गोरखपुर, हमें रोक करके बस अब लेके जा रहे हैं कहीं पे। यदि सरकार रोक रही है तो पहले हमारी व्यवस्था करे हमें कहीं जाने की। हम क्या गलती किए हुए हैं? सरकार के ना आपकी हमें टिकट न दे, रोके पहले गेट पे ही हमें बैठाए क्यों? इस सरकार की जिम्मेवारी है ना, हमें क्यों इस पे बैठाए? नहीं, एक मिनट रुके भाई साहब। यदि सरकार हमें इस पे बैठा रही है तो उसका फर्ज बनता है कि पहले वो गेट पे किसी को ना आने दे। जब बस चल पड़ती है तब क्यों आती है सरकार? हाँ, हमें बैठा करके सारे आदमी पैसेंजर बैठ चुके हैं, किसी का शादी ब्याह है, कोई त्योहार पे जा रहा है, अब सबके छूट रहे हैं ना, बस हम लोग जाएंगे क्या? ये तो सरकार हमें मार रही है ना, जनता को मार रही है ना। देखिए, त्योहारों के वक्त इनकी शिकायत भी पूरी तरह जायज है, क्योंकि ये सभी किसी न किसी काम से अपने घर पर अर्जेंट जाना चाहते हैं, वक्त पे जाना चाहते हैं, लेकिन नहीं पहुंच पा रहे हैं क्योंकि इस बस को यहाँ पर सीज किया गया। आरटीओ अपने साथ ले जा रहे हैं। प्रॉब्लम हो रही होगी आपको भी यहाँ पर काफी वक्त से। कितनी देर से बैठी है बस में? 1 घंटे हो गई। 1 घंटे। और आपको पता है बस सीज कर दी गई है? क्यों? ये सुरक्षा मानकों पर खरा नहीं है यहाँ पर बहुत। ये बस जैसलमेर में जो हादसा हुआ था उसके बाद फिर मैं कैसे जाऊंगी? क्या हो, दूसरी बस की तो दूसरी बस होनी चाहिए, ये कह रहे हैं। अब आपको और मैं बस के नीचे उतर के आरटीओ से बात कराता हूँ जिन्होंने इस बस को सीज किया है, क्योंकि यात्रियों की हमने बात सुनी, यात्रियों की चिंता भी वाजिब है और यात्रियों की सब बात भी वाजिब है। लेकिन जब इस तरह की बस, ये एक तो साइज में छोटी होती है, अंदर से बाहर निकलने का इसमें रास्ता छोटा होता है, और एक ये जो गेट है, खिड़की है, आप देखिएगा, इमरजेंसी गेट के नाम पर खाली इस एक छोटे से डोर को बनाया हुआ है। यदि कोई हादसा हो जाता है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस इमरजेंसी गेट से कैसे बाहर निकला जाएगा, क्योंकि ये खुल भी नहीं रहा है, तो बहुत मुश्किल से ये खुलता है। ये इमरजेंसी गेट है। तो ये हैं अधिकारी हैं जो कि इस तरह से सुरक्षा मानकों को पूरी तरह चेक कर रहे हैं। सर, क्या क्या प्रॉब्लम आपको नजर आई इस बस में? इसमें एक तो ये कमर्शियल लगेज लेके जा रहा था, और दूसरा इसके अंदर इमरजेंसी विंडो नहीं था, इमरजेंसी डोर भी नहीं था। ये दोनों इसने बंद कर रखे हैं। आगे की तरफ में एक इसने स्लीपर लगाया, जिसके कारण उसके बाद में इसको बंद कर दिया। ये 2 समस्याएं इसके अंदर मुख्य। ये क्या हर बस में जरूरी होती है? हाँ, हर बस के अंदर जरूरी है जो भी स्लीपर। और आप जो मॉडिफाई अगर चेक कर रहे हैं वो सब चीजें भी चेक करते हैं? इसमें कहीं मॉडिफाई तो बस नहीं किया गया कहीं? बिल्कुल, वो भी कर रहे हैं। ये जो बस है ये नागालैंड के पास है और इसका ऑल इंडिया परमिट है। ये बस अभी लखनऊ जा रही है और नवंबर 2025 तक, 22 नवंबर 2025 तक इसका ऑल इंडिया परमिट है। बाकी लाइसेंस होकर बाकी सब उसमें कोई डॉक्यूमेंट नहीं है? बाकी डॉक्यूमेंट इसके सही हैं, खाली इसने अल्ट्रेशन करके इसमें जो स्लीपर लगा दिया है और इमरजेंसी इसका जो डोर था और विंडो थे वो दोनों बंद कर दिए। तो ये देखिए, ये आरटीओ के अधिकारी हैं जो कि बता रहे हैं कि इमरजेंसी डोर अल्ट्रेशन करके लगाया हुआ है, बस को मॉडिफाई कर दिया गया है ताकि कुछ यात्री ज़्यादा बैठें, ये ज़्यादा कमा सकें।
लेकिन जो फिर से बात मैं आपको दिखाता हूँ, यदि जैसलमेर में जो बस जली थी ठीक ऐसी ही प्राइवेट बस थी वो भी, और यदि ये बस इमरजेंसी डोर उसमें होता तो कई लोग कुछ सुरक्षित तरीके से बाहर निकल सकते थे। लेकिन यहाँ पर इमरजेंसी डोर होने के बाद भी अगर इसको तमाम, भाई साहब ये खुलता है ये इमरजेंसी डोर, एक बार खोल के बता दो ना, कितना तकलीफ होगा आपको भी, देखते हैं हम। एक बार हम आपको इमरजेंसी डोर खोल के बताते हैं कि इमरजेंसी डोर खोलने में कितनी मुश्किल होती है और किस तरह का इमरजेंसी डोर, क्योंकि ये सब अल्ट्रेशन वाली चीज़ है। इसको आप खोल के बताएंगे साहब? तो ये देखिए, ये इमरजेंसी डोर खोलने का तरीका, जबकि ये सबसे पहले खोलना चाहिए, आराम से खोल लेता है। खुलवाओ, करवाओ तो ये इमरजेंसी डोर की हालत है। आप देख सकते हैं कि यही शायद तकनीकी खामियां थी जो जैसलमेर में एक बड़ा हादसा होने का कारण भी रही है, और इसी को अब ध्यान में रखकर पूरा चेक किया जा रहा है। हालांकि ये बात सही है कि त्योहारों का वक्त है, लोग, यात्री, तमाम लोग मौजूद हैं, लेकिन जो राजस्थान परिवहन विभाग के अधिकारी हैं उन्हें इस बस में तमाम तरह की यहाँ पर खामियां मिल रही है। ये फिर से आए हैं, ये खोलने के लिए देख रहे हैं। ये देखिए बस का डोर, शायद ये देखिए ये बस का डोर है, ये इमरजेंसी बस का डोर है, ये इन्होंने अंदर से खोला है पीट के, और यहाँ पर देखिए निकलने का तरीका, पार्ट, ये लकड़ी का ये पाटियाँ लगाकर इन्होंने अतिरिक्त सीट लगा दिया यहाँ पर, यानी अल्ट्रेशन पूरी तरह इस बस को किया गया। आग लगने की तमाम चीज़ें यदि लग जाती है, तमाम चीज़ें जो उसे बढ़ाती है वो चीज़ें हैं लकड़ी की बना दी गई है, और यहाँ पर जैसी जिसको जहाँ जगह मिले वहीं बैठाइए, ले जाइए। शायद यही परिवहन विभाग नहीं चाहता कि यात्रियों की जान के साथ किसी तरह का कोई खिलवाड़ यहाँ पर हो। फिलहाल तो आरटीओ की तरफ से यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है, राजस्थान परिवहन निगम के अधिकारी यहाँ पर पूरी तरह सक्षम है, और अब ये जो उड़न दस्ते हैं इस तरह से सभी वाहनों की जांच कर रहे हैं। फिलहाल तो यही देखना होगा कि कितनी और गाड़ियों में इसी तरह से लोगों की जान के साथ खिलवाड़ की घटनाएं सामने आती है, लोगों को पर की परेशानियां सामने आती है। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।